हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो कोफिशिएंट का सेगमेंट है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर में, उसी का नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है। अभी कोफिशिएंट पर पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है, लेकिन ये केवल आज स्पेशली मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल सिखाएंगे और उसी पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a⁴ इंटू bq इंटू c⁴1। एक तरीका है कि इसको हम बाइनोमियल में चेंज कर लें और बाइनोमियल में चेंज कर करके हम बनाएं अपना। एक ऑप्शन हम लोगों के पास ये है। दूसरा ऑप्शन है हम लोगों के पास, जैसे दो मेथड है इसका। एक मेथड है, फर्स्ट मेथड है कि इसको 2a को एक रखिए और b+3c को एक दूसरा टर्म मान लीजिए d, और इसका फिर बाइनोमियल थ्योरम बनाइए 7c0 7c1 7c2 ऐसे करके 7c0 7c1 7c2, और इस तरह यहाँ 2a⁴ और d⁴0 2a⁴ और d का मतलब b+3c⁴1 ऐसा करके बनाइए। और फिर a⁴ b⁴ और c का कोफिशिएंट निकालिए। ये एक मेथड है, ये हमको बनाने का जरूरत नहीं है। हमको बनाना है जो जनरल टर्म होता है, इसका सिखाए थे जनरल टर्म मल्टीनोमियल थ्योरम में, वो सिखाए थे कि बोले थे कि जो भी रहेगा यहाँ लिख लीजिएगा पहले, 2a पर अल्फा, b पर बीटा और 3c पर गामा। कर लिए। और फिर बोले थे जो पावर रहेगा उसको पहले लिखना फैक्टोरियल 7 और नीचे में लिखाएगा जो अल्फा, बीटा और ये गामा। इसको एक लाइन और बढ़ाना होगा। अभी ये 2 अल्फा हुआ इंटू 3 गामा एक जगह कर लिए, और a⁴ अल्फा इंटू b⁴ बीटा इंटू c⁴ गामा, और यहाँ तो वही रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, a⁴, b⁴ और c⁴1। ये इंडिकेट कर दिया कि अल्फा 3 के बराबर, बीटा 3 के बराबर, और जो गामा है वो 1 के बराबर। तो इसलिए रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या होगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा आएगा। एक क्वेश्चन हो गया। देखिए सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² x² y³ z⁴। तो हम इसका जनरल पहले लिखेंगे। जनरल टर्म में क्या सिखाएं, फैक्टोरियल 9 अपॉन में ax⁴ अल्फा माइनस by⁴ बीटा और cz⁴ गामा, और यहाँ अल्फा, बीटा, गामा एक जगह कर लिए। फैक्टोरियल 9 अपॉन अल्फा, बीटा और गामा कर लिए। यहाँ पे a⁴ अल्फा, b⁴ बीटा और -1⁴ बीटा कर लेते हैं पहले ही, और c⁴ गामा, और यहाँ है x⁴ अल्फा, y⁴ बीटा, z⁴ गामा। कह रहा है कि x² y³ z4। यहाँ से क्लियर है, अल्फा 2 के बराबर, बीटा 3 के बराबर
और गामा जो है 4 के बराबर। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या होगा? रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन अल्फा है फैक्टोरियल 2, बीटा है फैक्टोरियल 3 और गामा है फैक्टोरियल 4 और -1 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 2, b टू द पावर 3 और c टू द पावर 4। यही माइनस हटा लीजिए तो आंसर हो गया माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गामा तो अभी 4 निकला फैक्टोरियल 4 और a स्क्वायर बी क्यू सी टू द पावर 4। ये आंसर हो गया। यह है मल्टीनोमियल थ्योरम का कमाल। ये देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमको x टू द पावर 4 का एक्सपेंशन इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म लिखते हैं तो लिखते हैं फैक्टोरियल 6 तो लिखाएगा ही, अपॉन लिखाएगा ही, और 2 टू द पावर अल्फा माइनस x टू द पावर बीटा इंटू 3x स्क्वायर टू द पावर गामा, और यहाँ रहेगा अल्फा बीटा गामा। अभी एक लाइन और पहले इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इंटू -1 टू द पावर बीटा इंटू 2 टू द पावर अल्फा। ये कांस्टेंट है, एक साइड कर लिए, और यहाँ से x टू द पावर बीटा, यहाँ से देखिए, यहाँ से x टू द पावर बीटा इंटू x टू द पावर 2 गामा, तो ये दोनों ऐड करके बीटा प्लस क्या होगा 2 गामा, और 3 टू द पावर गामा भी एक होगा इसमें। अब देखिए क्या कर रहा है, इसी में है हम लोगों का x टू द पावर 4। इसका मतलब कि बीटा प्लस 2 गामा कितना होगा 4 होगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जो पावर है उसका मैक्सिमम सम 6 होगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व जो ट्रेडिशनल मेथड है कि इसमें से इसको माइनस किया, ये वो सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग पहले से पता है कि अल्फा बीटा गामा जो है 0 1 2 लेके 6 तक जा सकता है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। हम लोग देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। तो बीटा अगर हम 0 लेते हैं, बीटा जो ही 0 लेंगे तो गामा 2 हो जाएगा, और जो ही बीटा 0 गामा 2 होगा तो इसमें बीटा 0 गामा 2, तो अल्फा जो है रखेंगे तो 4 हो गया, एक आंसर आ गया। बीटा अगर 1 करते हैं, सपोज कीजिए, देखिए समझाते हैं, बीटा अगर हम 1 करते हैं तो गामा जो है, बीटा 1 करते हैं तो गामा 3/2, तो ये पॉसिबल ना होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। अब बीटा 2 करते हैं तो गामा जरूर जो है 1 हो जाएगा, तो अल्फा आराम से यहाँ निकल सकता है कितना 3। बीटा 3 करते हैं तो फिर फेल होगा। बीटा 4 करते हैं, बीटा अगर 4 कर देते हैं तो गामा जो है 0 हो जाएगा, तो अल्फा आराम से निकल जाएगा 2। बीटा 5 करते हैं तो फेल। बीटा 6 करते हैं तो गामा माइनस में चला गया। मान लीजिए कि कोई कहा कि बीटा हम 6 कर देते हैं तो गामा जो हो जाएगा वो -1 जो फेल हो जाएगा। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बना। तो देखिए अब कोफिशिएंट इसके लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से इस केस के लिए बना, इस केस के लिए बना, इसमें रखेंगे, अब इसमें रख देंगे फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 इंटू -1 टू द पावर, बीटा का मतलब 0 और 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2। पहला से हो गया, प्लस दूसरा से फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 -1 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, और यहाँ से प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 इंटू -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू
3 टू द पावर 0। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको। ये हुआ मल्टीनोमियल थ्योरम का कमाल। ये देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर होल टू द पावर 10। आप अगर इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो लिखाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा 1 टू द पावर अल्फा इंटू 2x टू द पावर बीटा इंटू 3x स्क्वायर टू द पावर गामा। तो अभी इसको एक लाइन और बढ़ाइए, फैक्टोरियल 10 जनरल टर्म है, ये जनरल टर्म फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा इंटू 2 टू द पावर बीटा इंटू 3 टू द पावर गामा इंटू यहाँ से x टू द पावर बीटा और यहाँ से x टू द पावर 2 गामा। तो ये हो गया x टू द पावर बीटा प्लस 2 गामा। अब इसी में कह रहा है कि x टू द पावर 4 है, इसका मतलब कि बीटा प्लस 2 गामा क्या है 4, और पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 10 है, और ये भी पता है कि अल्फा बीटा और गामा जो है 0, 1, 2 से लेकर 10 तक जा सकता है, यहाँ वाला। तो इसी को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो आएगा सो आंसर होगा। सॉल्व करिए। बीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो गामा निकलता है 2 और अल्फा निकलता है 8। बीटा का वैल्यू 1 नहीं होगा, बीटा का वैल्यू 2 होगा तो गामा जरूर 1 होगा, तो अल्फा जरूर 7 होगा, और बीटा का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है। बीटा का 4 होगा तो गामा 0, तो अल्फा जो है 6 हो सकता है। अब बीटा 5 ना होगा क्योंकि गामा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से रिक्वायर्ड कोफिशिएंट जो होगा वो होगा इसके लिए फैक्टोरियल 10 अपॉन इसमें रखेंगे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस इसके लिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 है, प्लस इसके लिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 0। यही सम हो गया, तोड़िएगा अपना बन जाएगा। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि इफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर टू द पावर 10 बराबर इतना है, a 20x टू द पावर 20, तो पूछता है कि a1 बताइए, a1 रियली में है क्या, a1 क्या है, तो आप बोलिए कि कोफिशिएंट ऑफ x1 है, a1 हमको निकालना है, तो रियली में यह है कोफिशिएंट ऑफ x1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x1 है माने x टू द पावर 1 है, किसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ कौन, यही 1 + 2x + 3x स्क्वायर होल टू द पावर 10, और जो ही है तो मल्टीनोमियल थ्योरम है। फैक्टोरियल 10 इसका जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा, और 2 टू द पावर बीटा, 3 टू द पावर गामा, x टू द पावर यहाँ से बीटा और यहाँ से x टू द पावर 2 गामा, तो बीटा प्लस 2 गामा गया। अब इसमें कह रहा है कि x टू द पावर कितना होना चाहिए 1, यानी बीटा प्लस 2 गामा जो है वो रियली में 1 होगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है 10 होगा, और अल्फा बीटा गामा जो है वो 0, 1, 2, 3 से 10 होगा। तो अब लिखते हैं, चलिए, बीटा का वैल्यू 0 तो गामा निकलेगा नहीं, बीटा का वैल्यू 1 तो गामा निकल जाएगा, कितना 0, और जैसे बीटा निकल गया तो अल्फा निकल गया, कितना 9। अब हम लोग बीटा 2, 3 कुछ भी करते हैं वहाँ से फेल करेगा, बीटा 0 भी फेल किया था, बीटा केवल 1 पास है, तो
a1 बराबर क्या होगा, जो कोफिशिएंट है तो कितना है कोफिशिएंट, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0, दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 2। इसका फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 2 कट गया कितना 20, यही आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं अपना तरफ से। कहता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल टू द पावर 11। देखिए इसको 3 तरीका से बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है और एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड वो बना सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से, वो सीख जाएगा तब। अभी फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप इसको तोड़ लीजिए। आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, एक जगह प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स जगह 11। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 11। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 11। और अब आपको 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स इसके लिए 1 प्लस एक्स के लिए और एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 11 के लिए। आप जानते हैं कि यहाँ से x टू द पावर 0 चुनिएगा तो इधर से आप x टू द पावर 0, x टू द पावर 2, x टू द पावर 4 ही चुन सकते हैं। x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, x टू द पावर 10, 12 ऐसा करके चुन सकते हैं। अगर हम इधर से 0 चुनते हैं तो उधर से x टू द पावर 11 नहीं चुन सकते, इसलिए 0 नहीं चुनाएगा। इधर से अगर हम x टू द पावर 1 चुनते हैं तो उधर से आप x टू द पावर हमको 4 ही चाहिए ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए। तो अगर x टू द पावर अगर हम 0 चुनते हैं भाई 0, तो इधर से हम x टू द पावर 4 चुन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x चुनते हैं तो x क्यों नहीं चुन सकते हैं, लेकिन x स्क्वायर चुनते हैं तो हम आराम से x स्क्वायर चुन सकते हैं। और अगर यहाँ से x3 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 लीजिएगा तो उधर से x लेना होगा, x आएगा नहीं। अगर हम इधर से x4 चुनते हैं तो x टू द पावर इधर से कितना चुनाएगा 0। x टू द पावर 5 नहीं चुन सकते हैं, बस यही इतना ही रहेगा। आप जानते हैं कि इधर के लिए tr+1 अलग लिखना होगा 11cr और x टू द पावर r, और इधर के लिए tr+1 अलग लिखना होगा 11cr और x टू द पावर 2r। यहाँ से r बराबर 0 होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 4 होगा। यहाँ से 2r बराबर 4 है तो r बराबर 2, 2r बराबर 2 है तो r बराबर 1 और 2r बराबर 0 है तो r बराबर 0। तो यहाँ से कोफिशिएंट निकला 11c0, 11c2, 11c4 और यहाँ से निकला 11c2, 11c1 और 11c0। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है वो निकालिएगा। रिक्वायर्ड कोफिशिएंट तो निकलेगा 11c0 इंटू 11c2 और प्लस 11c2 इंटू 11c1 प्लस 11c4 इंटू 11c0। अब देखिए सेकेंड मेथड, देखिए इसका सेकेंड मेथड। अब मल्टीनोमियल थ्योरम का बात करेंगे। इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए आपको जनरल टर्म लिखना होगा। जनरल टर्म सिखा चुके हैं पहले, बोले थे कि फैक्टोरियल 11 तो लिखना ही लिखना है अपॉन
फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा, फैक्टोरियल डेल्टा, और यहाँ 1 पर अल्फा, x पर बीटा, x² पर गामा और x³ पर डेल्टा। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, फैक्टोरियल 11 अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और यहाँ होगा x पर बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा। अब यहाँ से आया उनको सॉल्व करने के लिए, बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 बराबर, इसी में कह रहा है कि x⁴ है तो 4 हो गया, और यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना 11 होगा। और एक भी क्लियर और है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो होगा वो 0, 1, 2 से लेके 11 तक होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे अलग अलग और अलग अलग वैल्यू आएगा। तो देखिए, अगर हम बीटा 0 रखते हैं भाई, बीटा 0 रखते हैं तो गामा, अब गामा का वैल्यू रखना होगा। बीटा अगर 0 रखते हैं और गामा भी 0 रखते हैं तो डेल्टा नहीं आएगा सही। बीटा अगर हम 0 रखते हैं और गामा 1 रखते हैं तब भी ना आएगा कुछ भी। बीटा अगर 0 रखते हैं और गामा 2 रखते हैं, बीटा अगर हम 0 रखते हैं और गामा अगर हम 2 रखते हैं तो डेल्टा जो है 0 हो जाएगा, ये हो सकता है। और इस स्थिति में अल्फा जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम, एक तो हो गया, एक निकल गया वैल्यू। दूसरा है कि अगर हम बीटा के जगह अगर हम 1 रखते हैं, बीटा के जगह 1 रखते हैं और गामा के जगह 0 रखते हैं, बीटा के जगह 1 रखते हैं, गामा के जगह 0 रखते हैं और डेल्टा के जगह फिर आ जाएगा कितना 1, तो उस समय अल्फा निकल जाएगा कितना 9। एक तीसरा केस हो सकता है, बीटा के जगह 1 रखते हैं और गामा के जगह 2 रखते हैं, बीटा के जगह 1 रखते हैं और गामा के जगह 2 रखते हैं, तो डेल्टा के जगह 0 हो जाएगा, तो अल्फा निकल जाएगा कितना 8। और बीटा के जगह 2 रखिएगा, बीटा के अगर जगह 2 रखते हैं तो गामा, बीटा के जगह अगर 2 रखते हैं और गामा के जगह अगर हम 1 रखते हैं, बीटा 2 और गामा 1, तो ना होगा फेल। और बीटा के जगह अगर 3 रखते हैं तो फेल, बीटा के जगह 4 रखते हैं फेल, सब फेल हो गया। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट कितना होगा, अब इसी में रख देना, फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। इसमें ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, 990 आएगा आंसर इसका, और इसका भी 990 आएगा। उसके रेस्पेक्ट इस पर ये मेथड आसान रहा, तो अब कोई भी कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं। अब जो आप देखेंगे वो केवल अब इतना प्रैक्टिस अगर आप कर लिए हैं क्वेश्चन, तो फिर पूछा हुआ कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन बना सकते हैं कोफिशिएंट पे। जो आगे का वीडियो है उसमें आप यही देखिएगा कि कोफिशिएंट पूछा हुआ जो जिस एग्ज़ाम का एनडीए हो, जीमेन हो, एडवांस हो, उसमें कोफिशिएंट पर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।